हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बेटा ये अपने पास एक क्वेश्चन है ना। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर देता हूँ। पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। टू साउंड सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ फ्रीक्वेंसी 324 और 320 हर्ट्ज आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम S1 टुवर्ड्स S2 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम इफ़ ही हियर्स नो बिट्स देन स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। क्या क्वेश्चन में बेटा कहा गया कि अपने पास बेटा दो जो है वो साउंड के स्रोत है ना। ध्वनि के स्रोत है, साउंड साउंड सोर्सेज है। एक बेटा है S1, दूसरा है S2 है ना। वो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं ये उनकी लाइन ज्वाइनिंग है ना। अच्छा, इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर, इनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर बेटा एक जो ऑब्जर्वर है अपने पास, यहाँ पे मान लेते हैं O। ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है वो किसी इस हिसाब से 20 स्पीड से जा रहा है कि उसको कोई भी बीट सुनाई नहीं देती। बीट को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं विस्पंद। उसको कोई भी विस्पंद सुनाई नहीं देता ना। तो बेटा देखा जाए तो भाई S1 सोर्स से तो ये दूर जा रहा है और S2 सोर्स के ये पास आ रहा है। तो इसमें बेटा हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड लगा रहे हैं, है ना। अच्छा मुझे बताओ, मान लेते हैं कि जो S1 सोर्स जो है ना, S1 जो सोर्स है वो अपने पास कौन सा है, 324 हर्ट्ज वाला, है ना। S2 सोर्स जो है वो कितना है, वो है 320 हर्ट्ज वाला। ठीक है। अच्छा तो अब ज़रा मुझे बताओ कि जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी F1, है ना। F1 जो S1 सोर्स की है, तो मैं उसको क्या लिखूँ, F1 डैश लिख देता हूँ। F1 डैश क्या लिखता होता हूँ, याद है तुम्हें, F1 डैश इक्वल्स टू F0 ब्रैकेट में यहाँ लिखा जाता है V प्लस माइनस वी नॉट अपॉन V प्लस माइनस वी एस। ये अपने पास फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का। अब सोर्स ही के ऑब्जर्वर ही केवल मूव कर रहा है बेटा, तो नीचे वी एस तो जीरो ही है ना। अच्छा S1 से वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो बेटा ऊपर फॉर्मूले में आएगा माइनस। यानी बेटा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो F1 डैश जो है ये अपने पास F0 कितना है बेटा, 324, 324। और यहाँ अच्छा V होता है बेटा स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कुछ बोला नहीं गया तो कितनी मान लेते हैं बेटा, 330, है ना। अच्छा माइनस करके मान लेते हैं ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो है V0 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूँ V, और V बेटा कितना है, 330, है ना। VS तो अपने पास जीरो है क्योंकि सोर्स तो मूव कर ही नहीं रहा। ये F1 डैश मैंने किसकी लिखी, ये बेटा मैंने लिखी सोर्स S1 के लिए, है ना। अच्छा ऐसी सोर्स S2 के लिए लिखूंगा, है ना, इधर लिख लेते हैं। ऐसी सोर्स S2 के लिए अगर हम लिखें तो मुझे बताओ, फोर सोर्स S2, है ना। S2 के वो पास जा रहा है, तो जब वो पास जा रहा है तो F2 डैश जो है वो बेटा अपने पास बनेगा 320 ब्रैकेट में V0 प्लस V नोट। तो V बेटा कितना है, 330 प्लस V0। अच्छा V0 उसका वेग अपने को पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है। डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख दूँ, 330, है ना। यहाँ तक पहले बात समझ रहे हो। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया F2 डैश। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कोई बीट सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब बेटा बीट फ्रीक्वेंसी है जीरो, है ना। अब बीट फ्रीक्वेंसी जीरो है यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ बीट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। बीट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो का मतलब है कि F1 डैश और F2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, सेम रखनी है। दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करोगे बेटा तो मुझे बताओ कि ये अपने पास कितना है, ये है 324। यहाँ लिख देते हैं 330 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 330। अच्छा दूसरी तरफ बेटा बराबर करके क्या लिखना है, वो बेटा अपने को लिखना है 320 और यहाँ पे फिर से 330 माइनस V0 बटा 330। ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें अब, है ना, सॉल्व, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सॉल्व होगा लेकिन ये बहुत ही छोटा है बेटा। ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 330 से 330 गया और इसको इधर उधर गुना करेंगे। गुना करके बेटा V0 ज्ञात करना है। तो अगर तुम यहाँ से V0 ज्ञात करोगे तो ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2.05 कुछ ऐसा आएगा, बट वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो आंसर बेटा कौन सा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक